पृथ्वी थरथराती है, अरे हाय रुख बदलती है, वही नदियां सूख जाती है। और चंद्रदेव कहा गया है कि गरीब हो या बादशाह, गरीब हो या बादशाह, सब पर मेरी सब नजर पापा पैदा करूं आया है। और चंद्रदेव कहा गया है, चंद्रदेव दरबार का कठोरता सुनाई है। महाराज खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई प्रखंड है, जिधर भी दृष्टि डालता हूँ उधर आनंद ही आनंद है महाराज। क्या बात है, तुम्हारे ही शब्द सुनकर आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे वसंत खिलाते सूखे हुए श्यामल को। सेवा बन रही है किस तो संगठन या व्यक्ति अपनी मर्जी से गुजर करती है किसी की। भाई भाई में सुलह या समाई छूट है, बताओ मेरे भोले मंत्री, हमारे स्वर्गलोक में किस हवा की लूट है। आओ ये महाराज पृथ्वी साबुन में पलकर प्रजा खुश हाल रहती है। शांति की बरसती है। चंद्रदेव कहा रहा है कि जब जड़ ही खोखली होगी तो पत्ता क्या हरा होगा, ना भला राजा का होगा ना भला प्रजा का होगा। तो चंद्रदेव जाइए आप प्रथम द्वार पर, जो कोई अतिथि आए उसे मान सम्मान के साथ लाया जाए दरबार पर। करता हूँ प्रणाम आपको। ऐसे बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। नारायण नारायण। आज स्वर्ग के प्रथम द्वार पर कोई सेवक नहीं दिखाई दे रहा है। सेवक गुरुदेव के चरणों में इस चंद्रदेव का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो, सदा प्रसन्न रहो। चंद्रदेव हमें ये बताइए, तुम्हारे महाराज इस समय दरबार में उपस्थित है। हाँ गुरुदेव। तो जाओ उन्हें अवगत करा दो, प्रथम द्वार पर देव श्री नारद का आगमन हुआ है, वो उनसे मिलना चाहते हैं। महाराज की जय हो। चंद्रदेव प्रथम द्वार का क्या समाचार है, अवगत कराओ हमें। महाराज प्रथम द्वार पे गुरुदेव जी आए हुए हैं। क्या कहा आपने, संत भगवान का आगमन हुआ है। कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पद आगे धर्म कोटि यज्ञ समान। ये चंद्रदेव मैं सभी चलता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान कल्याण हो, सदा प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। आइए विराजिए आप। चरण पखारी की पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विधि विभाती
भोजन कर बाबा मुनिवर हर्ष हृदय अति पावा। कहिए राजा कहिए। हमें अपने स्वर की कुशलता सुनाई। आपके स्वर में हर प्रकार से कुशलता तो है। गुरुदेव आप तो जानते हो जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो आप कुशल मंगल हो ही नहीं सकता है। कुशल मंगल में है। कहिए गुरुदेव। नारायण नारायण। क्या कहा भोलेनाथ? भोलेनाथ की कृपा। अरे देवेंद्र तुमने क्या कहा? भोलेनाथ की कृपा। भोलेनाथ को गुरुदेव मानते हो। अरे देवराजेंद्र तुमने कभी विचार किया इस छोटी सी रजुल्ली को पाकर तुम अपने को धन्य कह रहे हो? कहते हो यहाँ हमेशा मंगल रहता है। इस छोटी सी रजुल्ली में कैसे मंगल हो सकता है? गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो आप? जो हमारे गुरुदेव भोलेनाथ है मैं उनका परम शिष्य हूँ। हमारे साथ में कभी चल कर ही नहीं सकते हैं गुरुदेव। नारायण नारायण। देवराज इंद्र हाँ कहिए। क्या कहा तुमने? तुम्हारे साथ में भोलेनाथ अच्छा नहीं कर सकते हैं। हाँ ऋषराज तो सुनो बताइए। भोलेनाथ ने तुम्हारे साथ में एक छल किया है। हाँ इस स्वर की छोटी सी रजुल्ली तुम्हें देकर और स्वयं उन दैत्यों का बड़ा सा राज स्वयं चला रहे हैं, स्वयं चला रहे हैं। तो ऋषराज ये जो मेरा स्वर्ग लोक है ये रजुल्ली है, छोटा राज्य है। अवश्य ये उस दैत्यों के राज के समक्ष छोटी सी लजुल्ली है, लजुल्ली। ओ तो हमारे गुरुदेव ने हमारे साथ में छल किया है। हाँ बहुत बड़ा छल किया है। तो ऋषराज हमें आप कृपा करके ये बताएं कि वह राज्य कैसे मिलेगा? बताइए ऋषराज। क्यों नहीं मिलेगा? इस नारद के होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजन। बताइए। सुनो कल गुरु पूर्णिमा का दिवस है। हाँ जी। प्रत्येक सिख का धर्म होता है गुरु पूर्णिमा के दिवस अपने गुरुदेव का दर्शन करें, उनकी पूजा वंदना करें। तुम भी कल कैलाश शिखर पर अवश्य जाओगे। जिस समय तुम भोलेनाथ का पूजन करोगे भोलेनाथ तुमसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। कहेंगे वरदान मांगो। जिस समय वरदान मांगने के लिए कहें उसी समय तुम उन दैत्यों वाला राज्य भोलेनाथ से मांग लेना, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मानता हूँ गुरुदेव, मैं गुरुदेव से अवश्य ही राज्य मांगूंगा। यदि राज्य ना दिया तो महाराज बताइए ऋषराज। अरे राजन बड़े भोले नजर आ रहे हैं। जानते हो जिस प्रकार से सीधी उंगली से घी नहीं निकाला जा सकता है उसे कुछ टेढ़ा करना पड़ता है। उसी प्रकार यदि भोलेनाथ साधारण से उन दैत्यों का राज्य तुम्हें न दे तो थोड़ा तुम्हें क्रोध करना है राजन। कहना है अपने वज्र के द्वारा इस कैलाश शिखर के मैं कर दूंगा। जय हो आपकी, जय हो, सदा आपकी जय हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुनो देवराजेंद्र, ये बात प्रसन्न रहो। ये बात कदाचित भोलेनाथ से मत कहना कि हमें देव ऋषि नारद ने बताया है। ठीक है, मैं भोलेनाथ को अवगत नहीं कराऊंगा ऋषिराज, आप चिंता ना करें। मैं तो चला नारायण
यहाँ तो हमारी बात बन गई, क्योंकि उसी को कहते हैं नारद जिसकी बात ना हो रद। यहाँ तो हमारी बात बन गई, अब हमें भोलेनाथ को बहकाना चाहिए, क्योंकि देवराज इंद्र से प्रथम हमें कैलाश शिखर पर जाकर भोलेनाथ को भी कुछ न कुछ अपनी युक्ति के द्वारा बहकाना चाहिए। नारायण नारायण। हम आग लगाने आए हैं, हम आग लगाने, हम आग लगाने आए हैं, आग लगाने, आग लगाने आए हैं, आग लगा देंगे, आपस में लड़ाने आए, आपस में लड़ा देंगे। शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ के चरणों में ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद का प्रणाम स्वीकार हुआ। देखिए जो भाई लोग खड़े हैं, निवेदन है कि आप लोग बैठ जाएं, जहाँ पर जिसको जगह मिल जाए वहीं पे आप लोग बैठ जाए, खड़े न हो, बैठ करके लीला के दर्शन करें। जितने भाई भाई खड़े हैं और सभी बैठ जाएंगे। हे देवर्षि जी, आज आपने इस दास पर कैसे कृपा कर दी। आप विचरण करने वाले बहुत दिनों की बाद में हमारे कैलाश पर्वत पे आए हैं, मुझे धन्य कर दिया। भोलेनाथ, आप तो जानते हो मैं निरंतर तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ। जिस समय हम आपका दर्शन करना चाहते हैं उसी समय आपके निकट आते हैं। और एक बात है, जब हम आपके समीप आते हैं तो कोई अवश्य नया कारण होता है। भोलेनाथ, हे देवर्षि जी, आप बताइए कि आपका आगमन इस समय कहाँ से हो रहा है। भोलेनाथ, इस समय हमारा आगमन स्वर्गलोक से हो रहा है। क्या कहा? आज आपका आगमन स्वर्ग यानी हमारे परम सिद्धि देवराज इनके यहाँ से हो रहा है। देवर्षि जी, जरा हमें ये तो बताइए कि भाई हमारा जो शिष्य है देवराजेंद्र सब कुशल मंगलमय है या नहीं है। नारायण नारायण। क्या कहा? आपका परम शिष्य? हाँ भोलेनाथ, आप उसे परम शिष्य मान रहे हो? परम शिष्य है ही मेरा, हम उसके परम गुरु हैं, इसलिए तो बता रहे हैं हमारा परम शिष्य है। वाह भोलेनाथ, तुम उसे परम शिष्य मान रहे हो। हाँ। परंतु जानते हो क्या? वो आपको बिल्कुल गुरु मानता ही नहीं है। आपके लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था, हमसे तो कुछ सुना ही नहीं गया। क्या बताएं भोलेनाथ, बहुत अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था। तैयार नहीं है? नहीं तो भोलेनाथ, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? अरे हमने ये तो नहीं कहा कि आप झूठ बोल रही हैं। अगर आप झूठ बोलते ही नहीं, झूठ बोलते तो बताते ही नहीं। अच्छा हमें ये बताइए कि भाई अक्षित कह रहा था तो क्या कह रहा था? भोलेनाथ कह रहा था, भोलेनाथ ने हमारे साथ में बहुत बड़ा छल किया है, क्योंकि हमें ईश्वर की छोटी सी रजूली देकर और उन दैत्यों का बड़ा राज्य स्वयं चला रहे हैं। इतना बड़ा छल वो भी हमारे साथ में। देवर्षि जी, ऐसे अक्षित कहना स्वाभाविक था, क्योंकि वह हमारा शिष्य है और गुरु धर्म के नाते हमने उसके लायक जो उसके बस में है वह सर्वगुण संपन्न है। दूसरों का राज्य है, उसमें सभी सुख है, ऐरावत हाथी कलब्रज रति इत्यादि सराय है। और क्या चाहिए उसे? भोलेनाथ, कहा मैंने एक बार नहीं कई बार कहा, समझाया, परंतु उसे समझ में ही नहीं रहा। इतना ही नहीं, कह रहा था
तब मैं गुरुदेव के समीप जाऊंगा और भोलेनाथ से दैत्यों का बड़ा सारा मांगूंगा। यदि भोलेनाथ ने नहीं दिया तो अपने वज्र के द्वारा उस कैलाश शिखर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वे नादान भी है, जो मन में आए सो कह देता है। भोलेनाथ, हाँ, आपसे हमारा निवेदन है, आप कदाचित उसके कहने से उन दैत्यों का राज्य उसी कदाचित आप देवराज इंद्र को यह न बताई कि हमें देव ऋषि नारद ने बताया है। अरे हम क्यों बताएंगे कि आपने मुझे बताया है। आप चले आए, हमारे जो देवर्षि थे उसका मार्गदर्शन करवाया है। आपने इतना अच्छा कार्य किया है, फिर हम क्यों बताएं कि आपने मुझे बताया है। अब चलता हूँ भोलेनाथ। चाहिए भोलेनाथ, कल्याण हो भाई समान नारायण नारद ने यहाँ भी आग लगा दी। गुरु पूर्णिमा का सुंदर अवसर आया। देवराज ने समस्त देवताओं के साथ में चल दिए गुरुदेव भोलेनाथ का पूजन करने के लिए। कि भोले ओ भोले अनोखा जग छोटा मेरे यार से ओ प्यार की लगा ओ प्यार की लगा मेरे यार से लगा। गुरुदेव के चरणों में इस दास का प्राण स्वीकार हो। कल्याण हुआ ईश्वर भक्त श्री श्री देवराज। आइए आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बैठा बना के बोलिए। कहिए गुरुदेव, आप हमें बताइए कि आपके राज्य में सब कुशल है या नहीं है। गुरुदेव आप तो मेरे गुरुदेव हो, आप सदा हम पर दया दृष्टि बनाए रखते हो, तो अमंगल हो ही नहीं सकता है गुरुदेव। ऐसा ही होना चाहिए देवराज। हमें ये बताइए कि आप जब भी गुरु पूर्णिमा का दिवस आता है, हाँ, हमारी पूजा अर्चना बंदन करके पुनः अपने राज्य के लिए वापस चले जाते हैं। आज हम आपकी पूजा बंदन से अत्यंत प्रसन्न हैं और जानते हो जब हम प्रसन्न होते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसलिए आज आप प्रसन्न हैं। आज जब भी बाजार में मांगोगे हम आपको बाजार में वही प्रदान करेंगे। ये हो आपकी। गुरुदेव मैं आपका परम शिष्य हूँ, परंतु आपने मेरे साथ में छल किया है गुरुदेव। छल? हाँ, कैसा छल? हमने तुम्हारे साथ में कोई छल नहीं किया है देवराज। गुरुदेव आपने मुझे रजुल्ली प्रदान कर दी और दैत्य वाला राज्य नहीं प्रदान किया गुरुदेव। देवराज, हाँ, इसे आप रजुल्ली समझते हैं। उसे नर किन्नर गंधर्व इत्यादि मानव भी उस राज्य को पाने के लिए तरसते रहते हैं और आप एक किशोर को राज्य को रजुल्ली करके
उसकी बेइज्जती करे, उसकी तौहीन करे, ये आपको शोभा नहीं देता है। नहीं गुरुदेव, मुझे आपसे राज्य चाहिए तो तैत्व वाला राज्य चाहिए गुरुदेव। देवराज, हाँ, आप हमारे शिष्य हैं और गुरु का धर्म मानता है। अगर शिष्य गलत मार्ग पे जाए तो किसी को सही मार्ग पे लाना। हम आपको समझा रहे हैं, जो दत्त राज्य है उसे छोड़ दीजिए। तो आपके राज्य में चलो का राज्य है, उसी राज्य को चलाइए, उसी राज्य के सुख को भोगिए। इसी में आपका और सब देवताओं का कल्याण है। चंद्रदेव महाराज, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। गुरुदेव ने मेरे सत्य कहा था कि क्रोध करना पड़ेगा, तब आपको दत्त वाला राज्य गुरुदेव प्रदान करेंगे। तो सुनिए गुरुदेव, आप यदि मुझे दत्त वाला राज्य प्रदान नहीं करेंगे तो मैं अपने पद से तुम्हारे कैलाश से अगर तो ऐसी होते तो यहाँ पर तुम नहीं बल्कि तुम्हारा शरीर यहाँ पर पड़ा होता। ज्यादा क्रोध करना अच्छी बात नहीं। क्रोध अग्नि है जो घी को जला देती है। और तुम इतने भी अहंकारी हो गए हो, जहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान होते हैं तुमसे देखा नहीं जाता है, वहाँ पर भक्त बांटते हो, भक्त बांटते हो। बातें मत बनाइए गुरुदेव। गुरु और शिष्य पद का ध्यान रहेगा। एक पद किसमें चल रहा है मुझे ध्यान रहेगा गुरुदेव। ओ इतना गुनाह नहीं तुम्हें अपने पद पर। दत्त वाला राज्य देते हो अथवा नहीं, बताइए आप। देवराज, आप तुम नहीं बोल रहे हो, ये जो तुम्हारे अंदर अहंकार है वही बोल रहा है। और हम समझा रहे हैं, जाइए जो आपके राज्य में सुख का राज्य है उसी के सुख को भोगिए। इसी में आपका और सब देवताओं का कल्याण है, नहीं तो बहुत पछताओगे। ये हम आपको समझा रहे हैं। तो सुनिए गुरुदेव, दत्त वाला राज्य नहीं प्रदान करेंगे तो आप मेरे साथ में युद्ध करिए। एक शिष्य कह रहा है अपने गुरु से कि गुरुदेव आप मुझसे युद्ध कीजिए। युद्ध तो नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे शिष्य हैं, हम आपके गुरु हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, जाइए अपने राज्य की ओर जाइए। आज के तीसरे दिन हमारी शक्ति तुम्हारा दर्शन करने के लिए आएगी। अगर हो बाजियों में दम तो राज्य लेना, ये हम आपको बता रहे। जाइए 3 दिनों के लिए। ठीक है गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखा चंद्रदेव, देवराज की बातों को सुन करके भोलेनाथ को अपार क्रोध आ गया। मेरा शिष्य मेरे सामने ही अपना वज्र दिखा रहा है और क्रोध में तांडव करने लगे। समुद्र में डाल दिया। एक वीर बालक प्रकट हुआ।
क्या है मुझसे का? जैसे हमने प्रण किया है जलंधर तुम्हारा नाम, हम हैं तेरे पिता, मेरे अपमान का बदलना है तेरा काम। बता श्री के चरणों में आप जलंधर का प्राण स्वीकार हो। कल्याण हुआ आयुष्मान हुआ पुत्र जलंधर। क्या कहा पिताश्री? ये बात तुम्हारी किसने की? अरे किसका सवाल फेंका? कौन से खाजा खगा का गिर गया? अरे जाहिर सजा मुजरिम को हो, किसको सजाए मौत को? घर के फांसी के तट पर मुल्क के आदम को भेज दो। बताओ पिताश्री, किस दुष्ट ने आपका अपमान किया है? भला हमारे सामने दुश्मन जीता रहे जमाने में, ये टूटे तोड़ो भुजा मेरी लानत है सबके ऊपर में। बताओ पिताश्री, वो कौन है दोस्त जिसने आपका अपमान किया? वो जीवित नहीं बचेगा। पुत्र जलंधर, जिसने हमारा अपमान किया है वह कोई अन्य नहीं, हमारा शिष्य देवराज है। आज ने मेरा अपमान किया है। क्या कहा? देवराज ने अपमान किया? उस घमंडी अभिमानी ने हमारे पिताश्री का अपमान किया। पिताश्री, भारत के पापी जा नहीं सकता है मेरे जान से। अरे खींच लाऊंगा उसे आकाश और पाताल से। भाग कर जाएगा कहाँ? अरे चारों ओर भय है, यहाँ भी प्रलय है और वहाँ भी प्रलय है। जीवित नहीं छोड़ूंगा। बस पिताश्री मुझे आज्ञा दो, नहीं मैं देवलोक पर आक्रमण करूंगा। कदापि नहीं। इस समय तो निशास्त्र हो और देवराज के पास नहीं बंद है, इसलिए ऐसे नहीं। ये हमारा अपना कार्य लेकर के जाइए, तभी आपको उस देवराज पर विजय प्राप्त होगी। जाओ पिताश्री। पिताश्री, हाँ, यह आपका प्रलयकारी त्रिशूल है। क्या समय आने पर आप पर प्रहार कर सकता है? क्या पुत्र, हमने आपको प्रतिशूल दिया और हमारी शक्ति मुझे पर प्रहार करना चाहते हैं। आप घबराओ रहे, मैं इसकी विशेषता जानना चाहता था पिताश्री। तो ठीक है, सुनो। अगर आपने धर्म की राह चलते हुए मुझ पर प्रहार किया तो बस ये प्रहार होगी। अगर आपने पाप की राह पकड़ी, अधर्म का रास्ता अपनाया, तो हमारी शक्ति पुनः वापस मेरे पास चली आएगी। ठीक है, आप चिंता न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हुआ इस समान वक्त क्या देवराज आ रहा हूँ देवलोक के लिए। हरे हरे बोलते जय श्री बोलते बोले की सत्य जगे, बोले की सत्य जगे, बोले की सत्य जगे, बोले की सत्य जगे। इस समय हमारे मार्ग से हट जाओ, वरना क्रोध की अग्नि में जलकर खाक हो जाओगे। अरे ठहर जाओ जलंधर। क्या कहा? जलंधर, हमारा नाम भी जानते हो? अरे पहले पहुंचे हुए संत लग रहे हो। बताओ। हम तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारा काम भी जानते हैं। अच्छा, तुम हमारा काम भी जानते हो? हाँ, तो बताओ, इस समय हम कहाँ के लिए जा रहे हैं? इस समय तो देवलोक के लिए जा रहे हो। भोलेनाथ का अपमान हुआ है, उसका बदला चुकाने के लिए जा रहे हो। ओ राजा, अरे राजा, इतना पहुंचा हुआ सर, लेकिन कोई बात नहीं। बाबा, हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा हमारे ऊपर खून सवार है। जो भी आएगा मारा जाएगा। सुनो जलंधर, हमें एक बात बताओ। हाँ। तुम इस समय युद्ध करने के लिए जा रहे हो,
यदि इस समय तुम 1 से 2 हो जाओ तो कितना अच्छा रहेगा। कहा जाता है 1 से 2 अच्छे होते और एक ही बात है। एक ही बात है। हाँ तो आप बड़े मिलते हैं। बाबा से पूछ लो क्या कह रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कुछ अंदर हाँ। तुम इस समय युद्ध करने के लिए जा रहे हो। युद्ध? हाँ। ओए भैया, क्यों? युद्ध करने जाना है। युद्ध करने जाना है। हमें युद्ध नहीं, हम युद्ध करेंगे। अरे युद्ध नहीं, युद्ध कहते हैं। युद्ध कहती है अबलाएं, हमें मुंह तुम्हारे यहाँ करते हैं युद्ध। तुम्हारे पास इस समय कोई शक्ति नहीं है। शक्ति? युद्ध कैसे करोगे? बाबा, पापा, पिताजी, अरे बताओ तो। ये शक्ति कौन से पेड़ में लगती है? अरे मूर्ख, हाँ। पेड़ में नहीं लगती है। जिससे युद्ध किया जाता है अस्त्र उसे कहते थे, शक्ति भी कहते हैं। हम उसे शक्ति नहीं, सत्ता कहते हैं। अरे सत्ता नहीं, शक्ति कहते हैं। तुम अपनी भाषा में कुछ भी कहो। ठीक है, लाओ सत्ता। ये पहाड़ कहाँ में पड़ा? अय्यो मुचंदर जी, इसका प्रयोग इसी प्रकार से करना है। इस प्रकार से हमारे पर ही है। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जालंधर का साथ देना है, इसका साथ छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्रणाम। प्रसन्न रहो। मुचंदर जी जालंधर। अब हमें तुम्हें मित्रता करनी है। हाँ हाँ, मित्रता करो। आओ गले मिलो। आओ। अय्यो, मुचंदर इस प्रकार से हम गले नहीं मिल सकते। तो ऐसा करो। हाँ ऐसे करो। चलो एक बार देख लेते हैं। ऐसे करो। क्या बात है बाप के बेटे? तुम अभी से अब शब्दों का प्रयोग करने लगे। वो हमारा ऐसा नियम ही है। हे सरदार, हम तुम्हें वचन देते हैं जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। और हम भी तुम्हें वचन देते हैं कि जब तक आप और हम आप जब तक दो रहेंगे और जब दो हो जाएंगे तो उसे 4 हो जाएंगे, उसी दिन आप अपना मार्ग पकड़ लेना, हम अपना मार्ग पकड़ लेंगे। और वो सरदार तुम्हें वचन देते हैं हाँ। उन दुष्ट देवताओं से तुम्हारी मोछों में डाबर आंवले का तेल लगवाए। नहीं लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाओगे? हम बजाज लगवाएंगे। तो ठीक है, बजाज लगवा देंगे। ठीक है, ये हमारा वादा रहा। ठीक है, चले। चलो चलो। अब चलते हैं देवलोक के लिए और दुष्ट देवराज के ऊपर आक्रमण करूंगा। और हम गाते बजाते चले। चलो चलो। अरे भजिया बेट क्या जाने, बाबा हेर के मार्ग में हमारे मार्ग में बताओ हम क्या बात है। जालंधर अभी तुम उस देवराज इंद्र के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। क्या कहो? उस देवराज इंद्र के ऊपर विजय नहीं पा सकता हो। नहीं मालूम पड़ा हमारे पास पिताश्री का दिया हुआ ये प्रलयकारी त्रिशूल है और हमारा साथी मुचंदर है हमारे साथी। अब वह देवराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं जालंधर, अभी तुम्हारे पास परिपूर्ण शक्तियां नहीं है, इसीलिए तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। और फिर हमें क्या करना होगा? तुम्हें प्रथम ब्रह्मलोक जाकर हमारे पिता श्री से ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना होगा और फिर से दो निवासी श्री हरि के पास जाकर उनकी शक्ति प्राप्त करनी होगी, तभी तुम देवराज इंद्र पर
विजय प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। ठीक है बाबा, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े परंतु देवराज इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। चलो जाओ। नारायण नारायण। जाओ बाबा। वो शानदार चला है ब्रह्मलोक के लिए, परम पिता ब्रह्मदेव से और की ब्रह्म शक्ति लेना है। एक बात बताओ, हाँ, ये हमारे पिताश्री आते तो ये बार बार क्यों कहते नहाया नहाया? वो अपने प्रभु का नाम ले रहे हैं। ये प्रभु कहाँ रहते हैं? ये भगवान नारायण है, यही हो। शीर सिंह में रहते हैं। चले चलो ब्रह्मलोक के लिए। एक बात बताओ, पूछो। यहाँ पे बहुत चमक धमक है। अरे मोर ये ब्रह्मलोक है। ये बम्बलो है। ब्रह्मलोक हाँ बम्बलो ब्रह्मलोक। बम्बलो। ए मुसलमान, सही से कहो ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक देखो, परम पिता ब्रह्मदेव बैठे हुए। परम पिता ब्रह्मदेव के चरणों में पुत्र जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो। बम्बलो के चरणों में इस मुचंदर का भी हो। कल्याण हो तुम्हारा। परम पिता ब्रह्मदेव, हमारे पिता श्री भोलेनाथ का किसी दोस्त ने अपमान किया है। उस अपमान का बदला चुकाने के लिए हम आपके पास आपकी ब्रह्म शक्ति लेने के लिए आए हैं। हमें प्रदान कीजिए परम पिता। ठीक है, कोई शक्ति। ओ बाबा, ये हमको भी दीजिए ना। आइए, आप ही आ जाए। मिल गई शक्ति। मुझे लगता है कि जैसे एक निकला हुआ बोतल से भूख जो कोई आता मुझे भूख नहीं चला जाता। वो सरकार, जी नालंदर हमें शक्ति मिल गई। मिल गई। दिखाओ।